हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई रीडिंग के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल लव एंड लाइट 1111 मैसेजेस में। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंड कहाँ तक आप अपनी लाइफ में आ गए हो, क्या चीज़ों को आपको छोड़ने को बोला जा रहा है। तो फाइनली कोई ट्रुथ रिवील हो चुका है आप लोगों को, कोई रियलिटी आपको पता लग चुकी है किसी के बारे में। एंड आपने किसी को कभी अपना खुद का माना था, मतलब आप सो एंड सो की कंडीशन में थे कि वो आपके लिए अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, आपको नहीं पता लग रहा था। तो फाइनली अब आपको पता लग गया कि वो आपके अपने नहीं हैं, या फिर पता लग जाएगा विद इन अ वीक। एक वीक के अंदर अंदर में आपको कुछ ना कुछ रियलिटी यूनिवर्स ज़रूर दिखाएंगे किसी के बारे में। एंड ऑनलाइन मुझे लग रहा है कोई ऑनलाइन कुछ चीज़ से रिलेशन में है, कोई चीज़ आपको आपके अपने बारे में ही पता लग जाएगी कि जो इंसान को आप अपने लिए सोच रहे थे वो उन्होंने कुछ बैक स्टैबिंग की है, आपको स्पिरिचुअली आपको हैक करने की कोशिश की है, आपकी एनर्जीज को हैक करने की कोशिश की है और अपने काम बनवाने के लिए उन्होंने आपका मिसयूज किया है आपकी एनर्जीज का। बट फाइनली अब ऐसे दिन आ गए हैं कि यूनिवर्स ने उन्हीं लोगों को आपका काम करने के लिए लगा दिया है। अब उन्हीं लोगों की एनर्जीज को यूज़ करके यूनिवर्स आपके खुद के काम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2-3 दिन से हो सकता है किसी को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है एंड आपका उठने का मन नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं है, बस ऐसा हो रहा है कि बस मुझे रेस्ट करने दो एंड मुझे नहीं पता आगे क्या होना है क्या नहीं होना, घबराहट हो रही है मन में अजीब सी। तो ये सिम्टम्स एंड साइन ऐसे हैं कि आप अपनी बॉडी से कोई चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। फिजिकली रिलीज़ करना एक अलग चीज़ होती है, किसी इंसान को किसी की इंसान की एनर्जीज को अपनी बॉडी से रिलीज़ करना एक अलग अलग चीज़ है एंड उस चीज़ में बहुत हिम्मत लगती है। ठीक है, और अगर आपको ऊपर से नहीं पता कि आप किसको रिलीज़ कर रहे हैं क्या हो रहा है आपके साथ, तो फिर और ज़्यादा घबराहट बन जाती है। तो आपको जैसे ये वीडियो मिले और आपको ये चीज़ सुनने को मिले तो आपको बिल्कुल ये शांत हो जाना सोच के कि जो भी हो रहा है यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं। आपकी बॉडी से वो कुछ ऐसी फालतू की एनर्जीज को रिलीज़ करा जा रहा है जिनको कभी आपके लिए ट्रैप इन की थी किसी ने, आपको आपकी आपके ओरा में भेजी थी। तो फाइनली उन एनर्जीज से आप रिलीज़ कर रहे हो। पानी पीना ज़्यादा से ज़्यादा एंड टाइम देना अपने आप को, घबराना नहीं है और इतना सक्षम है आपकी इस सिचुएशन से, आप खुद से निकल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ आज के दिन कि थोड़ा सा पैनिक वाली कंडीशन में है कोई ना कोई, तो नहीं पैनिक होना आप लोगों को, क्योंकि कोई चीज़ के साथ जब हमारा कर्मा अटैच होता है फिर हम उन लोगों से मिलते हैं, वो भी पार्ट रहता है, हम किसी को डिनाई भी नहीं कर सकते। कर्मा का क्लियर होना भी ज़रूरी होता है। हम जिनसे मिले हैं अब उनसे कर्मा तो क्लियर करने ही हैं अपने। बट लेकिन जैसे ही कर्मा क्लियर होते हैं फिर उस इंसान को एनर्जी से कैसे निकालें, तो उस चीज़ में थोड़ा सा आपको हो रहा है। तो घबरा रहे हो आप लोग, थोड़ा सा किसी को बार बार याद कर रहे हो कि कोई वो मेरा था या नहीं है। तो फाइनली वो आपका नहीं है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थे आपके लिए, आपके एनर्जी के लिए, आपके ओरा के लिए। तो यूनिवर्स ने उनको निकाल दिया है। देखो वैसे ही सेम कार्ड आ गया, जैसे ही मैं रीडिंग के लिए बोला ना अभी वही चीज़ निकल के आई है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। जो आपका सबसे टफ साइकिल था ना वो अप्रोच ख़त्म हो गया, उसका ख़त्म होने का समय आ चुका है। एंड कोई ऐसी कंडीशन थी आपकी लाइफ में कि आपने एक बार पीछा छुड़वा लिया था उस कंडीशन से, फिर लेकिन वो दोबारा से आपकी लाइफ में आए, वो लोग, वो हालात, वो सिचुएशन। फिर आपको लगा कि शायद मैंने पहले छोड़ तो दिया था लेकिन ये मेरे लिए ही है, यूनिवर्स ने इनको मेरे लिए ही भेजा है। बट वो आपके लिए नहीं थे, वो उनका अभी आपके साथ में कुछ कार्मिक कनेक्शन रह गया था, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि आपका हार्ट चक्र उनकी वजह से ब्लॉक हो गया था, इसलिए वो आपकी लाइफ में दोबारा आए। एंड यूनिवर्स ने अब इस बार पूरी क्लैरिटी दे करके आपको उनकी लाइफ से आपको निकाल दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लो, जितना जल्दी समझ लोगे उतना बेटर है, नहीं तो फिर आप अपने आप को ही प्रॉब्लम में डालने वाले हो। तो किसी के साथ में ये सिचुएशन हुई है, पहले भी छुट्टी है, वो चीज़ आपने खुद से छोड़ी थी बट फिर से आना, मतलब आपको लगा कि यूनिवर्स ने दिया है बट वो
कहीं ना कहीं आपका कार्मिक कनेक्शन बच गया था, तो वो अभी हाल फिलहाल में पूरा हो गया है। एंड ये जो फुल मून गया है, इस वाले फुल मून से लेकर के अभी तक आपकी जो एनर्जी है वो रिलीज वाली है, रिलीज करने को बोला जा रहा है, कुछ न कुछ तो रिलीज हो गया है आपका। एंड जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल फेजेस आ रहे हैं लाइफ के। तो लेट अस सी अगले फुल मून तक यूनिवर्स आपको क्या देंगे। यू आर लव्ड, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। कैंसर, कोई कैंसेरियन हो सकता है यहाँ पर, कोई या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, लियो, सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लियो का भी नाम आया तो हो सकता है कोई लियो भी इस वीडियो को सुन रहा है, फायर साइन से। तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में। एंड कोई स्कूटी खरीदने वाला है, कोई व्हीकल, 2 व्हीलर व्हीकल, किसी लड़की को स्कूटी खरीदनी है, ब्लैक कलर की स्कूटी खरीदने जा रहे हो आप लोग, चाहते हो, या फिर अपने बच्चे के लिए खरीदना चाहते हो, गिफ्ट करना चाहते हो उसे। एंड एट राइट टाइम दे सकते हो आप। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने चक्रास पे वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। जितना आप जल्दी चक्रास पे वर्क कर लोगे उतना जल्दी ही आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, ठीक है। तो एंड वो देखो ना कि मतलब वो जो इंसान कभी आपके ऊपर बहुत हैवी रहा है, डोमिनेट रहा है, एंड आपसे आपकी भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया है, तो वही इंसान की एनर्जीज को यूज़ कर रहे हैं यूनिवर्स। देखो, नेगेटिविटी को रिलीज करो इस टाइम पे, कंप्लीटली रिलीज नेगेटिविटी दिस टाइम। स्कॉर्पियो साइंस हो सकता है यहाँ पे कोई, वृश्चिक राशि, आपको बोला जा रहा है कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है। पास्ट की जो आपकी नेगेटिविटी इंसान के रूप में है या किसी भी ऐसी सिचुएशन के रूप में है जिसको आप छोड़ सकते हो ना, तो छोड़ दो। जहाँ पर आप कंपल्सन में नहीं है, देखो कंपल्सन का रिश्ता आ जाता है हस्बैंड वाइफ का, ठीक है, अपनी फैमिली का, वहाँ पर हम चीज़ें नहीं छोड़ सकते। बट लेकिन अगर उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई आपको स्टक करके रखा हुआ कोई ऐसी एनर्जी है, तो उसको लेट गो कर दो राइट नाउ। वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, और वो वापस भी नहीं आएगी, मैं आपको ये भी बोल रही हूँ। कभी आप ये सोचो कि शायद वो दोबारा नहीं, उसको दोबारा नहीं आना है। वो आपका कार्मिक अकाउंट था और जो कि फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो और अब आपको बोला जा रहा है कि अब अपने आप को दिखाओ इस पूरे वर्ल्ड को कि आप कौन हो, क्या है, अपनी पावर्स को दिखाओ। कोई यहाँ पे मिट्टी के बर्तन का काम करता है, या फिर आप आसपास में ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं, या फिर आप अपने ऑफिस जाते हुए रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के बर्तन आजकल देख रहे हो आप। मिट्टी के बर्तन से बहुत चीज़ें रिलेशन में है, पता नहीं किस चीज़ से है, बट मिट्टी का बर्तन कहीं ना कहीं तो यूज़ हुआ है। मिट्टी का बर्तन आपके लिए यूज़ किया गया है, या फिर ऐसा कोई रिचुअल आपके ऊपर हुआ है जिसमें मिट्टी का बर्तन यूज़ करके आपके ऊपर कोई नेगेटिव अटेम्प्ट हुए हैं। एंड अब वही मिट्टी के बर्तन को यूनिवर्स, आप जिन्होंने आपके ऊपर करवाया है ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट, उनसे यूनिवर्स साफ करवा रहे हैं। अब यूनिवर्स उन्हीं से सब कुछ करा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा है, बस आपको सिर्फ गंदा सा फील हो रहा है, नींद आ रही है, बार बार सोने का मन कर रहा है। रात में नहीं नींद आ रही है आपको, रात में तो आप जग रहे हो, रात में तो आप बेचैन हो रहे हो, और पूरा दिन आपको नींद आ रही है, आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये आपके साथ में हो रहा है, यूनिवर्स की तरफ से ही हो रहा है, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको बोला जा रहा है कि बोल्ड हो जाओ और अपना जो फर्स्ट स्टेप है अपनी सक्सेस की तरफ वो लो, अपने बिजनेस की तरफ, अपनी जॉब की तरफ, अपनी नौकरी की तरफ, अपने पैसे की तरफ, अपने रुतबे की तरफ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ अपना फर्स्ट स्टेप लो। इट्स रियली अ हाई टाइम। नहीं तो हो सकता है कि आपको कोई ग्रुपिज्म करके फंसा भी ले दोबारा से, क्योंकि जैसे जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी किसी के चंगुल से बाहर निकलती है ना, तो नेगेटिविटी को पता लग जाता है कि ये पॉजिटिविटी अब हमारे हाथ से बाहर जा रही है। वो फिर से अटैम्प्ट करती है आपको भोलेपन का मतलब फ़ायदा उठा के, ऐसी कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठा के वो फिर से अटैम्प्ट करने की ट्राई करते हैं कि आपको दोबारा से फंसा लिया जाएगा, बट नॉट राइट नाउ, क्योंकि अब यूनिवर्स ने आपको उनकी सच्चाई दिखा दी है कि वो कौन है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपकी सच्चाई दिखा दी है। तो अब आपका एक क्लाइमैक्स आ रहा है, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, जो अब आपका मतलब एक ऐसे इंसान, ऐसी धधकती हुई आग आपके अंदर है ना कि अब उस आग को कोई नहीं मिटा सकता।
अब उसको कोई भी, आपको ईजिली कोई भी नहीं बहका सकता। और आपका जो हार्ड वर्क आपने अपनी लाइफ में किया है, अब उसका यूनिवर्स आपको पे करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको धीरे धीरे चीज़ें अपनी लाइफ में अच्छी होती मिल जाएंगी। ओके, तो राइट नाउ यही मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि बॉडी पेन होना रिलीज हो रहे हैं आपकी चीज़ें, तो डोंट वरी, रिलीज़ करो इन अमावस्या तक। अभी आज कुछ, अभी फुल मून गया, अभी न्यू मून आएगा, तो न्यू मून तक आप बहुत चीज़ें रिलीज़ कर दोगे, और जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा। और किसी को बोला जा रहा है कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कहीं पे, आप एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है कि आप बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो एडजस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कई सिचुएशन ऐसी होती है कि हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ लेते हैं। एंड ये बहुत अलग ही थोड़ा मैसेज आ रहा है, या पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि जो आपको नहीं एडजस्टमेंट करने आए। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा मैसेज आ रहा है कि जो आपके हेटर्स हैं ना, उनको बोला जा रहा है अभी एडजस्टमेंट करने के लिए। वो कभी भी एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होते थे। ऐसे इगोइस्टिक लोग थे आपकी लाइफ में, ऐसे घटिया लोग थे आपकी लाइफ में कि आपको नचा के रखा था पूरी तरह से, पूरी तरह से उनके वश में थे आप। तो एडजस्टमेंट उस टाइम पे आप करते थे उनके लिए, अब यूनिवर्स उनसे एडजस्टमेंट कराएंगे। और उनके घर पे कुछ पैसे को लेकर के लड़ाइयाँ होना, कुछ उनको मनी लॉस होना, उनकी जॉब का जाना, बिजनेस में लॉस होना, उनको खुद में बीमारियाँ लगना, उनका उनका ना सैक्रल जो चक्र है ना, वहाँ पे मतलब पेट संबंधी बीमारियाँ उनको स्टार्ट हो जाएंगी। और आपकी जो पेट संबंधी बीमारियाँ थी वो आपकी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाले मैसेजेस कुछ आ रहे हैं आपके लिए। एंड आपको पता भी लग जाएगा कि कौन है वो इंसान और क्यों आपकी लाइफ में आए थे। मतलब उन्होंने ना आपके सोलमेट को मिमिक किया है, इतने इतनी तगड़ी एनर्जी थी वो, कमाल है। मतलब आप रियलिटी में नहीं कभी पहचान पा सकते थे। आपको लगा था कि हाँ ये मेरा सोलमेट हो सकता है। सोलमेट एज इफ पार्टनर की तो बात मैं करी हूँ, और भी कुछ भी, और भी चीज़ों में कोई आपका फ्रेंड, अच्छा बहुत अच्छा फ्रेंड, बिजनेस पार्टनर, कोई आपका टीचर, कोई बहुत बड़ी चीज़, मतलब कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी, कोई भी एनीवन, आपको लगा था कि ये बहुत अच्छा इंसान है, मेरा काइंड ऑफ सोलमेट है, बट वो आपके सोलमेट नहीं थे। वो एक ऐसी कार्मिक एनर्जी थी जिसने आपकी सोलमेट एनर्जी को मिमिक किया। मिमिक मतलब बहरूपिये थे, बहरूपिये बोल सकते हो। आपको कहीं ना कहीं कभी कभी डाउट होता था कि मतलब कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, बट लेकिन उनका फिर से वही भोला चेहरा, या फिर ऐसी चीज़ बोल देना आपको कुछ भी, तो आप फिर से उन चक्कर में फंस जाते थे और ज़्यादा सोचते ही नहीं थे। तो आपकी लाइफ में अब अबंडेंस का टाइम आ चुका है, यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहे हैं। एंड आपके देवी पितरों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, आप साइंस को देखो। यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो परफेक्ट टाइमिंग है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है आपकी चीज़ों को रिलीज़ करने की। तो आई होप कि आप इन मैसेजेस से आपका कुछ होगा भला। एंड अब फिर से हायरोफेंट, शादी का कार्ड हर रीडिंग में निकल रहा है। हायरोफेंट, शादी हो रही है भाई किसी की, पक्का होगी, डेफिनेटली होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी की शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई नहीं चाहता कि आपकी शादी हो जाए। तो जो भी सिनेरियो है अब वो कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है, यूनिवर्स ने आपकी शादी को ग्रांट कर दिया है। आपका सोलमेट, आपका पार्टनर, आपका ट्विन फ्लेम जो भी है, वो अब आपके लिए आ रहे हैं, और बहुत समझे हुए ज्ञानी इंसान होंगे, और वो आपको एक मतलब उसकी कंप्लीट पैकेज की उसमें देख रहे हैं कि आप एक हस्बैंड मटेरियल हैं, आप एक वाइफ मटेरियल हैं, आप कमाते भी हैं, आपके पास में गुण भी अच्छे हैं, चीज़ों को, घर को, फैमिली को कैसे ठीक रखना है, वो सारी चीज़ें आपके पास में हैं। तो ऑफर आ रहा है आपके लिए, या फिर किसी के लिए बिजनेस का ऑफर आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि इस बार आपको घबराना नहीं है। आप सोच के बैठे हो कि या कभी इस बार फिर पीछे की जैसे ना हो जाए, तो इस बार आपके साथ वो कुछ गंदा काम नहीं होने वाला है। अब आपकी लाइफ सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। तो यस, एक बहुत ही स्टेबल ऑफर है, फास्ट भी है और स्टेबल भी है, तो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है। एंड कब भेजा, जब आपने अपनी लाइफ से अपने उन नेगेटिव लोगों को निकाल दिया है जिनकी वजह से आपको यूनिवर्स
तक आपकी बात नहीं जा रही थी या फिर आप यूनिवर्स की सुन नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो 2 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड, 23 का कोई कॉम्बिनेशन है, कोई 23 साल का यहाँ पर हो सकता है, या फिर आप हो सकता है कि जब आप 23 साल के थे तब आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हुई थी जो कि आपके कार्मिक थे, या फिर हो सकता है आप 32 के हो, या जब आपकी मतलब कुछ भी लगा लो आप, 23 और 32 काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज निकल के आ रही हैं आज के लिए। यस, तो फाइनली हो चुका है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, और ऑल दो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स को भी रोका गया था आपके लिए कुछ टाइम के लिए, बट फाइनली आपने अपने मानवता और अपने कर्मों को सर्वोपरि रखा, तो जिसकी वजह से अब फाइनली आप बैलेंस वाली कंडीशन में आ चुके हो, एंड चीज़ें अब आपके लिए हो रही हैं काफ़ी यंग एनर्जी में। अब आप दोबारा से अपने आप को फील करोगे फुर्तीला, एनर्जी वाला, सब कुछ आपके साथ में होगा, एंड यस सब अच्छा हो रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं आपको बार बार टेंशन में आना है, क्योंकि आप खुदा के बच्चे हैं, एंड यूनिवर्स ने इन लोगों को मात दे दी है। ये ऑलमोस्ट हर रीडिंग में निकल के आ ही जाता है, तो देखिए है तो अब क्या कर सकते हैं इन लोगों का, मरने दीजिए जहाँ पर भी इनको जाना है। तो अपने कर्मा, बुरे कर्मा को क्रिएट करे जा रहे हैं। तो फीमेल फिगर हो सकती हैं कोई जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं, काफ़ी लंबे समय से आपके पीछे पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते, ये आपकी ज़िंदगी की खुशियों को तबाह करने के लिए आए हुए थे। ठीक है, बट यूनिवर्स ऐसा नहीं होने देंगे, आपकी खुशियाँ आपको दी जाएंगी राइट समय पर, परफेक्ट टाइमिंग पर। और टाइमिंग सबकी अलग होती है, सबकी टाइमिंग है, किसी को 20 साल में खुशियाँ मिल जाती है, किसी को 40 में मिलती है, किसी को 60 में मिलती हैं, तो सबकी टाइमिंग अलग है। अपने अपने कर्मास के हिसाब से आपको ज़रूर सब कुछ मिलता है, सब कुछ अदा होता है, जो कुछ आपका है वो कभी नहीं रुकता है, क्योंकि यूनिवर्स ने वो हर एक चीज़ आपके लिए अपने पास समेट के रखी हुई है। आपका सारा अर्जित धन, कर्म, धर्म सब यूनिवर्स ने अपने झोली में रखा हुआ है, वो आपको राइट समय पर आते ही दे देंगे, और आपकी परफेक्ट टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। फाइनली जस्टिस का कार्ड है, तो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी। जब जस्टिस का कार्ड आ जाए तो शनि देव जी का कार्ड आ चुका है, शनि देव जी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो आप पूजा कीजिए, और जिनको भी मानते हैं आप सबको अपना ग्रैटिट्यूड पे करो, अपने पितरों और पूर्वजों को याद किया करो, नमस्कार किया करो सुबह शाम खाने से पहले हर पूजा में, तो सबकी ब्लेसिंग्स मिलकर आपकी जो लाइफ को अपलिफ्ट कर देंगी, एंड आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा जो थंडरबोल्ट आपकी लाइफ में आया था, आपने वो सहन किया है, बहुत दिव्य आत्मा है आप, और इसी करके आपने ये चीज़ें सहन कर ली हैं, तो अब उसका रिजल्ट भी आपको यूनिवर्स देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं से रेजोनेट करेगी, तो इट विल हेल्प यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय।